गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुमित अपने YouTube चैनल सुमित सिंह पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग अपने टॉपिक का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे इसमें यूनिट एंड डायमेंशन में क्वांटिटी क्या होता है। क्वांटिटी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। ये क्या होता है? कोई भी चीज जिसको हम लोग नंबर के रूप में व्यक्त कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? राशि कहेंगे। एक लाइन में समझना है दोस्तों। मैं जो भी बताऊंगा वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, क्योंकि जितना भी टर्म का यूज होगा आगे आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में बहुत ही मदद करेगा। ये जितना भी टर्म है ये फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं सही से तो आप लोगों का 20% काम यहीं पे हो जाता है यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों बहुत ही ध्यान से मैं जो भी चीज़ लिखवाऊंगा उसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि ये हर टर्म आप लोगों को बार बार आएगा, जिसके कारण आप लोगों को समझने में परेशानी न होगी। इसलिए नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अब हम लोग क्या देखते हैं इसमें कि क्वांटिटी क्या होता है। मैंने कहा कि जिसे हम लोग संख्या के रूप में व्यक्त कर देते हैं उसे हम लोग राशि कहते हैं। कोई भी चीज हो, आप लोग किसी को भी आप लोग क्वांटिटी बोल सकते हैं, राशि बोल सकते हैं, अगर उसको नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे तो हम लोग क्या देखें? एनीथिंग रिप्रेजेंटेड इन numbers that is called quantity। हिंदी वाले बच्चे देखेंगे जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके राशि कहलाता है। मतलब कोई भी चीज है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं एज को भी हम लोग नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज दैट, मान लीजिए जब आपसे कोई आपका एज पूछता है तो आप लोग कहते हैं ना कि मेरा एज 20 ईयर है या 25 ईयर है। ये 20 और 25 किसको इंडिकेट करता है? एक नंबर को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग एज को क्वांटिटी बोल सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि पॉपुलेशन अगर किसी भी देश का पूछे, किसी शहर का, राज्य का, हम लोग नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं कि ना। जैसे कि आपसे आपके राज्य का जनसंख्या पूछा जाता है तो आप बोलते हैं कि मेरे राज्य का जो जनसंख्या 10 लाख है। तो यहाँ पे 10 लाख जो क्या इंडिकेट कर रहा है? एक नंबर को इंडिकेट कर रहा है। मतलब कि हम लोग उसको भी क्या कह सकते हैं? क्वांटिटी कह सकते हैं। किसको? पॉपुलेशन को, जनसंख्या को। तो एग्जाम्पल के रूप में हम लोगों ने क्या देखा? पॉपुलेशन। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? पॉपुलेशन हो गया प्राइस, किसी भी वस्तु का प्राइस हो। जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए कि ये मार्कर है, इसका कोई ना कोई प्राइस होगा। तो हम लोग कैसे बताते हैं? एक नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं कि इसका 10 रुपीज दाम है या 50 रुपीज प्राइस है। तो ये 10, 50 क्या इंडिकेट कर रहा है? एक नंबर को। इसका मतलब है कि कोई भी प्राइस को हम लोग क्वांटिटी बोल सकते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं टेम्परेचर भी क्या है? एक नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टेम्परेचर भी क्या होगा? क्वांटिटी होगा। जैसे सपोज दैट मान लीजिए जब आपसे आपका कोई टेम्परेचर के बारे में पूछता है तो आप लोग अपना फीवर को मेजर करते हैं और कहते हैं कि मेरा टेम्परेचर है 98.5 है या 100 है। ये 98.5 या 100 डिग्री क्या है? ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ना, 98.5 या 100। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर को भी हम लोग क्वांटिटी बोल सकते हैं। क्या है कि हम लोगों ने देखा है कि एनीथिंग रिप्रेजेंटेड इन नंबर दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी। सिंपल सा भाषा में आज के बाद आप लोग जो भी चीज को आप लोग नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर दीजिएगा उसको क्या बोलिएगा? क्वांटिटी बोलिए। दोस्तों, फिजिक्स को बहुत ही आराम से समझना चाहिए। फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। इसका अगर बेसिक कंप्लीट होते जाएगा ना, आप लोग को इंटरेस्ट इसमें रुचि जगेगा। इसलिए जो भी आर्ट्स बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से है, जो कॉम्पिटिटिव का तैयारी करते हैं, वो लोग डरे नहीं। बहुत टीचर लोग इसको पहले ही डरा देता है कि फिजिक्स है भाई बहुत वास्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप धीरे धीरे बेसिक को कंप्लीट करते चले जाइएगा आपको कुछ भी नहीं बुझाएगा, एकदम इजी।
हलवा बुझाएगा। ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं, इसीलिए बेसिक को कंप्लीट कीजिए। रटने साइंस को कभी भी रटा नहीं जाता है। साइंस को जितना भी आप समझिएगा, अंडरस्टैंडिंग करिएगा, उतना ही आपके अंदर में इंप्रूवमेंट होगा। इसलिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मैं जो भी लिखा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। टेम्परेचर हम लोगों ने देख लिया, या हम लोग बात कर लेते हैं कोई वस्तु का लंबाई। जैसे कि कोई वस्तु है, उसके लंबाई को भी हम लोग नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट, मान लीजिए कि मार्कर का मैंने लेंथ को मेजर किया 5 मीटर। ये 5 मीटर क्या इंडिकेट कर रहा है, 5 क्या इंडिकेट कर रहा है, एक नंबर को इंडिकेट कर रहा है। मतलब कोई भी वस्तु हो, अगर उसके लंबाई को अगर हम लोग नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट या मास ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान के बारे में बात कर लीजिएगा, उसको भी हम लोग नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। या बात कर लेते हैं हम लोग, मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया ईटीसी इत्यादि, कुछ भी हो जाएगा जो नंबर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको हम लोग क्वांटिटी बोलेंगे। हिंदी वाले बच्चा देखेंगे आयु, जनसंख्या, कीमत, तापमान, ये सब क्या है, ये सब क्वांटिटी है। इसको हम लोग नंबर के रूप में रिप्रेजेंट, संख्या के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तापमान हो गया, वस्तु का लंबाई हो गया, वस्तु का लंबाई, वस्तु का द्रव्यमान, इत्यादि। ये जितना भी टर्म मैंने यूज किया इस सबको हम लोग क्वांटिटी कह सकते हैं। इसके बाद भी आप लोग को जो भी चीज जिसको आप लोग नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, एक लाइन में उसको क्या बोलिएगा, क्वांटिटी बोलिएगा। एनीथिंग कैन बी एक्सप्रेस इन द नंबर दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी, या सिंपल सा भाषा में ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि भौतिक राशि क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भौतिक राशि क्या होता है। अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वह राशि जिसका मापन किया जा सके भौतिक राशि कहलाता है। या आप ये भी कह सकते हैं, अ क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस अवे द लॉ ऑफ फिजिक्स। वह राशि जो भौतिक के नियम का पालन करता हो भौतिक राशि कहलाता है। दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका मेजरमेंट कर सकते हैं उसको भी भौतिक राशि कहेंगे, या जो भौतिक के नियम का पालन करता हो उसको भी हम लोग भौतिक राशि कहेंगे। आप कहिएगा, आप यहाँ पे आप लोग एक क्वेश्चन कीजिएगा कि सर भौतिक के नियम का पालन करना क्या होता है। आपने बोला कि भौतिक का नियम का पालन करना, वो हम लोग आगे देखेंगे कि किस प्रकार से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं। उसके लिए हम लोगों को 2 यूनिट की आवश्यकता होती है, 2 क्वांटिटी की आवश्यकता होती है, ये आगे देखेंगे। इससे पहले आप सबसे पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि क्वांटिटी क्या होता है, जिसको हम लोग नंबर के रूप में व्यक्त करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। उसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग भौतिक राशि के बारे में जानेंगे। नोट डाउन कर लिए, अब हम इसको रफ कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि भौतिक राशि क्या होता है। क्या हम लोग नोट डाउन कीजिएगा, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, या आप इसको कह सकते हैं हिंदी में भौतिक राशि। भौतिक राशि ये क्या होता है, अ क्वांटिटी which can be measured is called physical quantity। हिंदी वाले बच्चे देखेंगे, वह राशि जिसका मापन किया जा सके भौतिक राशि कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख लेते हैं, मास, द्रव्यमान। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, इसका हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। मास हो गया, लेंथ हो गया, प्रेशर हो गया,
प्रेशर हो गया, फोर्स हो गया, ये सब क्या है फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स, मोमेंटम, मोमेंटम हो गया, इंपल्स हो गया, इंपल्स हो गया, वर्क हो गया, ईटीसी। हिंदी वाले बच्चे देखेंगे द्रव्यमान, ये क्या है भौतिक राशि है। लंबाई भौतिक राशि है, इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। लंबाई हो गया, दाब हो गया, आपका बल हो गया, मोमेंटम संवेग हो गया, और इंपल्स आवेग हो गया। ये सब किसका एग्जाम्पल है, भौतिक राशि का। कार्य हो गया इत्यादि। मतलब कि हम लोग जिसका भी मेजरमेंट करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक राशि कहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VBI है, किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टर्म को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीका से याद रखिएगा कि जब आपसे कोई भौतिक राशि के बारे में पूछे तो सिंपल सा एक लाइन में कहिएगा। बस ये टर्म हम इसलिए बता रहे हैं कि जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है कि कोई इसका डेफिनेशन आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा। बस ये टर्म यूज होगा जब आगे फिजिक्स में जब मोशन पढ़िएगा, साउंड पढ़िएगा, यहाँ पे लाइट पढ़िएगा, जितना भी टर्म है ये बार बार यूज होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो इसलिए आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीका से पढ़ना है, हर लाइन को समझना है। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि भौतिक राशि क्या होता है, भौतिक राशि के एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे आगे कि मास का हम लोग किस में मेजरमेंट करेंगे, केजी में करेंगे, पाउंड में करेंगे, या आपसे कहे तो हम लोग किस में कर सकते हैं, ग्राम में कर सकते हैं। ये आगे हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। दोस्तों फिजिक्स है, इसको ऐसा नहीं लेना है कि बहुत ही भास्ट है, बहुत आराम से समझना है। एक एक टर्म का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका से हम लोग करेंगे और लिखते हुए चलेंगे जिससे कि कोई परेशानी नहीं हो। इसके बाद हम लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बना है यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर से, हम लोग विद इन सेकेंड सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। वो क्या होता है, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा क्या होता है, यूनिट होता है। मतलब कि दो राशि नहीं होगा अगर उसको इंडिकेट करने के लिए, तो उसको हम लोग भौतिक राशि नहीं कहेंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं, पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसको रफ कर रहे हैं, नोट डाउन कर लिए। अब हम लोग देखेंगे अब हम लोग यहाँ पे नोट करके लिखिएगा उसी के नीचे, फिजिकल क्वांटिटी के नीचे, कि टू क्वांटिटी आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी। वो क्या है, पहला है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम लोग हिंदी में संख्यात्मक मान कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, यूनिट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। इसको हम लोग यू से इंडिकेट करेंगे, कैपिटल यू से। इसको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू को कैपिटल एन से इंडिकेट करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, हिंदी वाले बच्चा लिख लेंगे, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। एक क्या है, संख्यात्मक मान, और दूसरा क्या है, मात्रक, जो हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्या कहेंगे कि भाई सर इसका एग्जांपल बताइए कि दो जो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट क्या है। तो हम लोग एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं। यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कि 20 मीटर लिखा हुआ है। ये मीटर किसको इंडिकेट कर रहा है, यूनिट को, और 20 किसको इंडिकेट कर रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू को, मतलब संख्यात्मक मान को। दोनों मिलकर किसको इंडिकेट कर रहा है, किसी भी वस्तु के लेंथ के बारे में बात कर रहा है।
मतलब लंबाई के बारे में बात कर रहा है, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है। हम लोग आगे देखेंगे लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, या हम लोग किस में फुट में करते हैं, हम लोग आगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में देखेंगे। अभी बस एग्जांपल के रूप में हम लोगों ने ये समझ लिया कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू की और एक यूनिट की, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एक महत्वपूर्ण नियम है यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू में, एक शानदार जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू में एक रिलेशन है, जहां से उस पे बेस जो एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी के एग्जाम हो या ग्रुप डी के एग्जाम हो, तो हम लोग वो एप्लीकेशन देखते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में क्या रिलेशन है। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं। नोट डाउन कर लिए तो हम इसको रफ कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि के नियम। इसमें क्या है कि हम फिजिकल क्वांटिटी को अगर कांस्टेंट मान लेते हैं, नियत मान लेते हैं, तो क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो यूनिट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। n1 u1 बराबर n2 u2, ये हम लोग को देखना है। ये बहुत ही VBI है, यहाँ से डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं इस एप्लीकेशन पे। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बड़ा होगा तो यूनिट का वैल्यू को छोटा होना पड़ेगा। मैथ में हम लोग देखते हैं अगर डिनोमिनेटर अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो क्या होता है, न्यूमिनेटर का जो वैल्यू आता है वो छोटा होता है। क्योंकि बड़ा चीज में अगर भाग दीजिएगा जितने बड़ा चीज से, तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगा कटने के बाद वो क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे यूनिट का वैल्यू अगर बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू को छोटा होना होगा। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग को बड़ा करना है तो यूनिट के वैल्यू को हम लोग को क्या लेना होगा, छोटा लेना होगा। जैसे कि एक एग्जांपल के माध्यम से समझिए। मैंने कहा अपने एक स्टूडेंट से जिसका नाम था श्याम, उसको बुलाया और कहा श्याम बताओ इस मार्कर का तुमको घर से के लेंथ को मेजरमेंट करके लाना है, घर से माप के लाना है कि कितना इसका लेंथ है। तो वो श्याम ने बोला ठीक है सर। श्याम जब कल होकर क्लास आया तो मैंने पूछा श्याम तुम मार्कर का लेंथ कितना मेजरमेंट करके लाया। तो श्याम बोला कि सर मैं इसका 5 मीटर लेंथ मेजरमेंट करके लाया। मैं कितना लाया, 5 मीटर। हम कहे ठीक है। यही काम हम राधा नाम की लड़की को दिया और कहा कि तुम भी इसका लेंथ मेजरमेंट करके लाना अपने घर से। तो राधा भी कल होके क्लास में आई और बोली कि सर मैं इसका 500 सेंटीमीटर मेजर करके लाया। इसका लेंथ कितना लेकर आया, 500 सेंटीमीटर। आप बताइए दोस्तों, इस वस्तु का ये जो मार्कर है इसका हम लोगों को लंबाई को हम लोगों ने चेंज किया, नहीं किया, कांस्टेंट रखा। मतलब लंबाई क्या है, किसी भी वस्तु के लंबाई को हम लोग जानते हैं कि क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। और जो क्वांटिटी है उसको अगर हम लोग मेजरमेंट कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं, मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो ये कोई वस्तु है, इसके हम लोग अगर लंबाई को मेजरमेंट कर दिए तो ये भौतिक राशि हो गया। तो मतलब यहाँ पे तो ये कांस्टेंट है मार्कर, इसके लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं। श्याम के अनुसार इसको 5 मीटर बोला गया और राधा के हिसाब से 500 सेंटीमीटर बोला गया। आप बताइए यहाँ पे मीटर जो होता है इसको अगर हम लोग U1 से इंडिकेट कर ले और 5 को N1 से इंडिकेट कर ले, इसको N2 से इंडिकेट कर लेते हैं और सेंटीमीटर को U2 से इंडिकेट कर लेते हैं, यूनिट 2 से और यूनिट 1 से। यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि अगर यूनिट मीटर जो होता है वो सेंटीमीटर से बड़ा होता है। ये हम लोगों को पता है कि मीटर जो होता है वो सेंटीमीटर से क्या होता है, बड़ा होता है। अब 500 जो होता है वो 5 से बड़ा है। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू को छोटा लिया तो यूनिट के वैल्यू को बड़ा लेना पड़ा। श्याम ने यहाँ पे मीटर का यूज किया तो यूनिट के वैल्यू को बढ़ा दिया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा लेना पड़ा। देख लीजिए यहाँ पे यूनिट के वैल्यू अगर बड़ा हुआ तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। एकदम कंडीशन अप्लाई हो गया यहाँ पे। उसी प्रकार से हम लोगों ने देखा कि अगर सेंटीमीटर यहाँ पे यूनिट है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट मैंने यूज किया तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू को बड़ा लेना पड़ा। मतलब कि अगर यूनिट के वैल्यू छोटा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू का मान क्या होगा, बड़ा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में जब होता है तो इससे हम लोगों ने इस एप्लीकेशन को समझ गया।
अब यहां से डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक टर्म का मैंने यूज किया है, उस टर्म का क्या नाम है, यूनिट। ये यूनिट क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्वांटिटी तो देख लिया कि जिसको हम लोग संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं उसको क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने भौतिक राशि देख लिया, जिसका वह राशि जिसका हम लोग मापन कर सकते हैं उसको हम लोग भौतिक राशि कहते हैं, ये भी हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने एक एप्लीकेशन देखा जो फिजिकल क्वांटिटी पर आता है, बेस ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसको भी हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद एक टर्म हमने यूज किया कि यूनिट। ये यूनिट क्या होता है इसको भी समझना है, एक एक टर्म का यूज है। अगर इस टर्म को आप लोग बहुत आसानी से समझ लेते हैं तो आप लोगों को यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। बहुत आसानी से आप लोग यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा और विद इन सेकेंड सॉल्व कर पाइएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि यूनिट क्या होता है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कर लिए, तब मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब हम लोग देखेंगे यूनिट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, मात्रक। ये क्या होता है, ये एक रेफरेंस है या स्टैंडर्ड है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक माप की आवश्यकता होती है, वही यूनिट है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। सिंपल सा भाषा में कि कोई भी भौतिक राशि है उसको मापने के लिए हम लोग जो मानक या एक स्टैंडर्ड लेते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। जैसे कि हम लोग द्रव्यमान मास के लिए हम लोग केजी का यूज करते हैं या ग्राम का यूज करते हैं या पाउंड का यूज करते हैं, ये आगे हम लोग तो देखेंगे इस सिस्टम ऑफ यूनिट में। उससे पहले बस समझने के लिए कि कोई भी मानक या संदर्भ जो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए काम में लाया जाता है उसको हम लोग यूनिट कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट required to measure any physical quantity it is called यूनिट। हिंदी वाले बच्चा देखेंगे, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जो मानक माप की आवश्यकता होती है उसे मात्रक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मास के लिए हम लोग यूज करते हैं केजी का, लेंथ के लिए हम लोग यूज करेंगे मीटर का, केजी का भी यूज कर सकते हैं, पाउंड का भी यूज कर सकते हैं, हम लोग आगे देखेंगे ग्राम का भी यूज कर सकते हैं। ये सब जितना भी हम लोग यूनिट का यूज कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जो यूनिट का यूज करते हैं उसी को हम लोग मात्रक कहते हैं, यूनिट कहते हैं। लेंथ के लिए मीटर भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे। सेंटीमीटर हो गया, तो ये हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यूनिट हो गया, तो हम लोग क्या देखेंगे कि यूनिट सिस्टम क्या होता है। अब ये हम लोगों को बताइए, तो हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में, मात्रक पद्धति के बारे में कि मात्रक पद्धति क्या होता है। हम लोग यूनिट भी समझ गए, ये क्या है, एक रेफरेंस है या स्टैंडर्ड है चूजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। एक ही प्रकार के भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक माप की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग यूनिट कहते हैं। ये भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना तरह से लॉजिक लगा के कह सकते हैं। किसी भी चीज को रटना नहीं, बस समझना है। सिंपल सा भाषा में आपसे जब कोई पूछेगा कि भाई यूनिट क्या होता है, तो आप डायरेक्ट बताइएगा ये एक रेफरेंस है या एक स्टैंडर्ड है, एक ही प्रकार के भौतिक राशि को मापने के लिए चुना गया संदर्भ या मानक। बस इतना बोल देना हो गया। या आप डायरेक्ट सिंपल सा भाषा में आप ये
बोल सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जो मानक माप की आवश्यकता होती है उसको मात्रक कहते हैं, यूनिट कहते हैं। और स्टैंडर्ड मेजरमेंट रिक्वायर्ड टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी इट इज कॉल्ड यूनिट। अब ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट, ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एग्जामिनेशन में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट से। तो हम लोग लिखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या देखेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, मात्रक पद्धति, मात्रक पद्धतियां, हिंदी में क्या बोलेंगे, मात्रक पद्धतियां। ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। दूसरा होता है एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। और तीसरा होता है एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। अब हम लोग देखेंगे कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट को फ्रेंच सिस्टम बोला जाता है, फ्रांसीसी पद्धति बोला जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो सीजीएस सिस्टम है उसका दूसरा नाम क्या है, फ्रेंच सिस्टम है, फ्रेंच सिस्टम। या हिंदी वाले देखेंगे फ्रांसीसी, फ्रांसीसी पद्धति। अब आप लोग पूछिएगा कि सर इसको फ्रेंच सिस्टम क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों ये फ्रेंच सिस्टम इसलिए इसको बोला जाता है कि फ्रांस के लोग जो थे प्राचीन काल में इसी पद्धति का यूज करते थे किसी भी भौतिक राशि के मेजरमेंट के लिए। जो यूनिट का प्रयोग करते थे वो सीजीएस सिस्टम का प्रयोग करते थे। जो फ्रेंच के लोग थे वो किसका प्रयोग करते थे, सीजीएस सिस्टम का प्रयोग करते थे। जो किसी भी चीज के माप तौल के लिए जो यूनिट का प्रयोग करते थे वो सीजीएस सिस्टम का। आगे हम लोग देखेंगे कि सीजीएस सिस्टम में कौन से यूनिट का प्रयोग करते थे। 3 भौतिक राशि के लिए जितने भी सिस्टम है, ये तीनों 3 भौतिक राशि के मेजरमेंट के लिए इसके यूनिट का प्रयोग किया जाता था। वो क्या क्या है ये हम लोग ध्यान में रखते हैं। लंबाई के लिए, लेंथ के लिए, दूसरा है द्रव्यमान के लिए, द्रव्यमान के लिए, और तीसरा क्या है, समय के लिए। ये तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट में इसी तीनों चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं सीजीएस सिस्टम या एफपीएस सिस्टम या एमकेएस सिस्टम। लंबाई के लिए कौन से यूनिट का यूज करते हैं हम लोग देखेंगे। तो एक क्वेश्चन था आप लोग का यहीं पे तैयार हो गया कि बताइए कि फ्रांसीसी सिस्टम कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट को कहा जाता है, कौन से मात्रक पद्धति को कहा जाता है, तो सीजीएस सिस्टम को। दूसरा है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि एफपीएस सिस्टम का दूसरा नाम क्या है। तो आप लोग कहिएगा कि ब्रिटिश सिस्टम, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम एफपीएस सिस्टम ही चलता था। ब्रिटिश सिस्टम, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रिटिश पद्धति। और तीसरा क्या आ जाता है, इसको हम लोग बोलेंगे मैट्रिक सिस्टम, क्योंकि हम लोग का जो देश था एमकेएस सिस्टम का ही प्रयोग करता था एंशिएंट टाइम में भी और मॉडर्न टाइम में भी। अभी भी ये एमकेएस सिस्टम का चलता है। इसी का पार्ट है एसआई सिस्टम। जो कुछ टीचर लोग क्या कर देते हैं, यहीं पे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 4 पार्ट कर देते हैं, 3rd एमकेएस सिस्टम और 4th एसआई सिस्टम। नहीं, वो एमकेएस सिस्टम का ही पार्ट होता है एसआई सिस्टम, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही विस्तृत रूप से उसका अध्ययन करेंगे। तो एमकेएस सिस्टम क्या है, इसको हम लोग मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा कि मैट्रिक सिस्टम कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट को बोला जाता है। तो आप लोग बोलिएगा सर एमकेएस सिस्टम को। बहुत आसानी से आप जवाब दे सकते हैं, मैट्रिक पद्धति। ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग तीनों का डिटेल देखते हैं कि सीजीएस सिस्टम में लेंथ के लिए कौन से यूनिट का यूज किया जाता है, द्रव्यमान के लिए कौन सा यूनिट का यूज किया जाता है, समय के लिए कौन से यूनिट का यूज किया जाता है। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग एक एक करके तीनों को देखते हैं। नोट डाउन कर लिए, इसके बाद हम इसको रफ कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीजीएस सिस्टम। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीजीएस सिस्टम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच सिस्टम ही बोलते हैं।
हिंदी वाले फ्रांसीसी पद्धति। अब इसमें क्या था कि सीजीएस सिस्टम में जो सेकेंड का यूज हम लोग करते थे, सेकेंड यूनिट का यूज करते थे, वो समय के लिए करते थे। किसके लिए करते थे? टाइम के लिए करते थे। ठीक है। और जी का मतलब यहाँ पे ग्राम, ग्राम ये हम लोग द्रव्यमान के लिए यूज करते थे। द्रव्यमान के लिए, मास के लिए यूज करते कौन से यूनिट का? ग्राम का। फ्रांसीसी लोग जब कोई भी मापतौल करता था, द्रव्यमान का मापना था, तो वो लोग कौन से यूनिट का यूज करता था? ग्राम का यूज करता था। उसके बाद सी फॉर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इसका प्रयोग लंबाई के लिए किया जाता था। फ्रांसीसी लोग जब कोई भी वस्तु के लंबाई को मेजरमेंट करना रहता था तो सेंटीमीटर में करता था। इसको हम लोग लेंथ कहेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एफपीएस सिस्टम। इसको नोट डाउन कर लीजिए, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएगा कि बताइए सीजीएस सिस्टम में मास के लिए कौन सा यूनिट का यूज किया जाता था? तो ग्राम का। लेंथ के लिए कौन सा यूनिट का यूज किया जाता था? सेंटीमीटर का। समय के लिए सेकेंड का। आपसे ऐसे भी पूछा जाएगा, सीजीएस सिस्टम न कह के बोल देगा कि फ्रांसीसी पद्धति में कौन से सिस्टम का यूज द्रव्यमान के लिए किया जाता था? तो ग्राम का। कौन से सिस्टम का यूज लेंथ के लिए? सेंटीमीटर का। बहुत आसानी से आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एफपीएस सिस्टम क्या होता है। दोस्तों ये जितना भी चीज मैं लिखा रहा हूं ये एकदम यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता ही है, इसलिए आप लोग को घबराना नहीं, एकदम बेसिक से मैं चल रहा हूं और पूरा यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर हमको बेसिक से कंप्लीट करना है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं एफपीएस सिस्टम क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे एफपीएस सिस्टम। अब हम लोग कौन से सिस्टम को देखेंगे? एफपीएस सिस्टम। दूसरा नंबर क्या है? एफपीएस सिस्टम। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम या हिंदी वाले कहेंगे ब्रिटिश पद्धति। डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा कि भाई बताइए कि ब्रिटिश सिस्टम कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट को कहा जाता है? एफपीएस को। अब इसमें हम लोग देखते हैं एफपीएस में कि सेकेंड का यूज हम लोग समय के लिए इसमें भी करते थे। समय के मेजरमेंट के लिए हम लोग कौन से यूनिट का यूज करते थे? सेकेंड का। टाइम के लिए। दूसरा पी फॉर पाउंड, यहाँ पे पाउंड का यूज हम लोग करते थे कौन से? द्रव्यमान के लिए। मास के लिए हम लोग कौन सी यूनिट का यूज करते थे? एफपीएस सिस्टम में जो ब्रिटिश लोग थे जब कोई भी वस्तु के द्रव्यमान का मेजरमेंट करना रहता था तो पाउंड का करता था, समय के मेजरमेंट करना रहता था तो सेकेंड का करता था, और एक फॉर फुट। और जब ब्रिटिश के समय में जब लंबाई को मेजरमेंट करना रहता था तो वो फुट में करता था। लंबाई के लिए कौन सा यूनिट का यूज किया जाता था? फुट का यूज किया जाता था। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। बताइए कि ब्रिटिश पद्धति में द्रव्यमान के लिए कौन सा यूनिट का यूज किया जाता था? तो आप कहिएगा पाउंड का। लंबाई के लिए कौन सा यूनिट का यूज किया जाता था? आप बोलिएगा कि भाई फुट का। समय के लिए सेकेंड का इसमें भी किया जाता था, सीजीएस सिस्टम में भी समय के लिए सेकेंड का, और एफपीएस में भी समय के लिए सेकेंड का किया जाता था। इसके बाद हम लोग देखते हैं एमकेएस सिस्टम। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसको रफ कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं एमकेएस सिस्टम, ये क्या होता है। तीसरा नंबर है एमकेएस सिस्टम। इसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक सिस्टम, या आप हिंदी वाले बच्चा देखेंगे मैट्रिक पद्धति। ये क्या होता है? इसमें भी हम लोग सेकेंड का यूज करते थे समय के लिए, टाइम के लिए। ठीक है। और किलोग्राम का, के फॉर किलोग्राम, किलोग्राम, इसका यूज हम लोग करते थे द्रव्यमान के लिए, मास के लिए। और तीसरा है मीटर। इसका हम लोग लंबाई के लिए करते थे, लंबाई लेंथ के लिए। तो हम लोगों ने देखा एक चीज
कि सेकेंड का यूज तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट में समय के लिए किया गया था। मतलब कि अगर समय के लिए देखा जाए तो तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट में यूनिट का जो समय के लिए जो यूनिट का प्रयोग किया गया वो सेकेंड क्या किया गया था। आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि बताइए वो कौन सा यूनिट है जो समय के लिए तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट में सेम था, तो वो बताइए समय था। समय के लिए हम लोगों ने देखा सीजीएस सिस्टम में भी सेकेंड का यूज किया गया, एपीएस सिस्टम में भी सेकेंड का यूज किया गया और एमकेएस सिस्टम में भी सेकेंड का यूज किया गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एसआई सिस्टम के बारे में, जो कि मैट्रिक सिस्टम का ही पार्ट है। कैसे 11th नंबर के कॉन्फ्रेंस में जो सीजीपीएम का बैठक हुआ था फ्रांस के राजधानी पेरिस के सेवर नामक जगह पे, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस प्रकार से एसआई सिस्टम को मान्यता मिला, 1971 में कितने एसआई सिस्टम को मान्यता मिला, फंडामेंटल एसआई यूनिट क्या होता है, कंप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है, ड्राइव यूनिट क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दोस्तों हम लोग बेसिक से चलते जा रहे हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं, जिससे कि आप लोग को यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा। जब हम लोग डायमेंशन निकालना सीखेंगे तो विद इन सेकेंड आप लोग सॉल्व कर पाइएगा, क्योंकि हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करते हुए चल रहा है। एक एक पॉइंट का हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए देखते हुए चल रहा है। आपसे अगर आप आज से आपसे कोई पूछेगा कि भाई क्वांटिटी क्या होता है, तो आप एक लाइन में जवाब दीजिएगा। क्वांटिटी क्या होता है, जिसको हम लोग संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे। आपसे अगर कोई पूछ दे कि भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, भौतिक राशि क्या होता है, आप एक लाइन में कह दीजिएगा कि वह राशि जिसका हम लोग मापन कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी है। तीसरा आपसे पूछ देगा कि भाई भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कौन कौन से राशि की आवश्यकता होती है, तो कहिएगा दो राशि की आवश्यकता होती है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू की और एक होता है यूनिट का। बस साधारण से भाषा में बता दीजिएगा। उसके बाद आप लोग कहिएगा कि बताइए कि यूनिट क्या होता है, तो आप लोग कहिएगा एक स्टैंडर्ड है, एक मानक है जो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए यूज किया जाता है, एक लाइन में बता सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सिस्टम ऑफ यूनिट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम को क्या कहते हैं, हम लोग फ्रांसीसी सिस्टम बोलते हैं या फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एपीएस सिस्टम को क्या बोला जाता है, ब्रिटिश सिस्टम बोला जाता है। काहे बोला जाता है, हम लोगों ने देख लिया कि ब्रिटिशर्स के टाइम ब्रिटिश के जो लोग थे एपीएस सिस्टम का यूज करते थे। एमकेएस सिस्टम का नाम क्या है, तो मैट्रिक सिस्टम। इसका यूज कहाँ किया जाता था, तो हम लोग का जो देश था या एशियन कंट्री जितना भी थे वो एमकेएस सिस्टम का यूज करते थे। इस प्रकार से हम लोगों ने पूरा यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर के स्टार्टिंग से हम लोगों ने जो भी टॉपिक पढ़ा है, जो भी टॉपिक पढ़ा उसको बहुत आसानी से क्लियर किया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि एसआई सिस्टम क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।